आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product of these number are is 182। तो हमको क्या करना है, हमको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है, तो हमने कहा भाई वो नंबर है या तो x है या तो y है, इन दोनों का ऐड क्या हो गया 27, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है x इंटू वाई, जो है वो कितना है 182। लेकिन अब इसको है ना हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है हमें एक अगर मतलब सब्स्टिट्यूशन भी डालते हैं, मान लो सब्स्टिट्यूशन भी डालते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं, काम करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो हमको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 27 माइनस x। अब y की जगह रखो तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना मत इसको, ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो देखो करो मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई तो आएगा 27 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, और सबको उधर लेके जाओ, बिल्कुल आराम से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का और 182 वहीं का वहीं है, तो आ जाएगा 182। अब इधर जीरो रखने की जगह मैं इधर जीरो रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है 182 का ऐसा फैक्टर कि 27 आ जाए। तो देखो ध्यान से 182 तो आएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो हमें 27 लेके आना है, तो हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो 27 आएगा। मतलब 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। लेकिन दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बीच में हमें माइनस साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 13 माइनस ऑफ 14 x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27x। बहुत बढ़िया, इसका मतलब यह हुआ कि हम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी माइनस 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 और माइनस 14। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन बचा कितना, x माइनस 13। इन दोनों में से कॉमन माइनस 4 बचा कितना, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 13 और ये हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा x इक्वल टू या तो 13 होगा या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। हमारे पास दोनों नंबर मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे दो नंबर कैसे मिले। सुनो ना, अगर पहला नंबर x की जगह x क्या है, अगर x 13 है तो y कितना हो जाएगा 14। देखो यहां पर रखो y 14 हो जाएगा, और अगर x 14 है तो y कितना हो जाएगा 13। तो दोनों नंबर हमारे पास मिल गए। अब हमें नहीं पता ना कि x कौन सा नंबर है, तो x 14 भी हो सकता है और x 13 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यानी दोनों को ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इन दोनों को ऐड करने पर, लेकिन उनका एडिशन ऐसा नहीं है, उन दोनों को का स्क्वायर को ऐड करने पर। तो पहला नंबर क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब बोल रहा है कंसेक्यूटिव, यानी इसके जस्ट बाद वाला। तो इसके जस्ट बाद कब आएगा, x प्लस 1। तो अगला नंबर जो कंसेक्यूटिव होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1। इन दोनों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 365। कर दो, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 365 इज इक्वल टू 0। प्लस के इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 365 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन तीनों में, तो बचा कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 182 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही था, है ना। यहां पर बस -27 था, तो अब हमको क्या लाना है, +1 लाना। अब देखो ध्यान से, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। अब पिछला क्वेश्चन में हमने 13 और 14 लिया था, देखो 13 और 14, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा था, हमको माइनस करना है तो हमने कर दिया माइनस, आंसर आएगा -1। लेकिन हमको +1 चाहिए तो हम इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई, माइनस का 13 प्लस का 14 इज इक्वल टू प्लस का 1। एक्स चाहिए तो -13x प्लस ऑफ 14x इज इक्वल टू एक्स, रख दो एक्स की जगह ये, तो आंसर आएगा, एक नेक्स्ट पेज ले ले, हाँ ले लो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 14x माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x बचा कितना, x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन 14 बचा कितना, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस 13, दोनों में कॉमन बचा कितना, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो x प्लस 14 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, यानी x की वैल्यू या तो आएगी -14 यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 13, और हमें पॉजिटिव चाहिए था, ये नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमारा x का जो आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, 13। तो अगर x 13 है तो दूसरा x प्लस यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो दोनों नंबर क्या होगा हमारे पास, 13 और 14, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने पर कितना आता है, 365। ठीक है सर, बहुत सही। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम काय में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम यानी पीजीटी जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हमको एक पिक्चर ये क्लियर हो गई है ना। अब वो क्या बोल रहा है वो सुनो, वो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। यानी अगर मान लो ये बेस है, मान लो ये बेस है, तो इसकी बेस की वैल्यू अगर x है तो वो ये कह रहा है जो एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से, यानी अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। उसने कहा हाइपोटेन्यूज 13 है, यानी ये कितना हो गया 13। तो आप देखो कैसे करेंगे, लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बी x। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर ले लो। गिवन क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर पीजीटी, अप्लाइंग पीजीटी, तो कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7, यानी आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब यहां से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 169, 13 का स्क्वायर 169, a स्क्वायर 2ab माइनस का प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x प्लस x 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 49, और ये 169 इधर जाएगा तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। इधर लगाने से बेहतर है इधर लगा दिया। ठीक है ना, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन जो कि होगी 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 120, है ना, 120। तो आ गया ये 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो 2, तो आएगा 2 कॉमन, बचा कितना, x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 120 का हो गया 60, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0।
यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0। अब 0 का ऐसा फैक्टर, सॉरी 0 का बराबर 60 का ऐसा फैक्टर कि क्या आ जाए 7। तो 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, हां सर होता है। और दोनों को माइनस करोगे तो -7 आना चाहिए, मतलब 5 प्लस का होगा और बड़ा नंबर माइनस का होगा, तब जाके -7 आएगा। यानी 5x माइनस 12x इज इक्वल टू -7x। रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x बचा कितना x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन 12 बचा कितना x प्लस 5, माइनस का लिया ना इसलिए इन दोनों में से माइनस का लिया, ठीक है। x प्लस 5 एज इट इज, बचा कितना x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी अब ये दोनों वही सेम कंडीशन आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर, यानी या तो ये वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला होगा। यानी ये वाली टर्म 0 होगी, यानी x प्लस 5 यानी 0 हो जाएगी, या ये वाली टर्म यानी x माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। यानी x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x इक्वल टू 12 और एक आ जाएगी x इक्वल टू -5, जो कि हम -5 को मेरे ख्याल से नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x अगर 12 है, अगर x 12 है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5, और बेस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन जितना लेंदी है उतना ही आसान है सवाल सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जितना लेंदी है उतना ही आसान है सॉल्व करने के लिए। समझ लो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो दो चीजें हैं, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट, तो दूसरी चीज है कॉस्ट। एक आर्टिकल है बहुत सारे और उनकी हर एक की कॉस्ट है। सो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे। मतलब अगर हमने माना कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, अगर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस अगर x होते हैं तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो देयरफॉर जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज या विल बी 2 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी 2 टाइम्स ऑफ x, सॉरी 3 ज्यादा है तो +3, ये रुपीज में आएगा आंसर, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब वो कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, मतलब टोटल पैसा जो जितने पैसे का कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ है वो 90 रुपए का है। यानी अगर इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और इतना एक की कॉस्ट है तो टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे एक चॉकलेट 5 रुपए की तो 2 चॉकलेट, तो 2 इंटू 5, एक का मनी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, तो क्वेश्चन के अनुसार x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 90। बस यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खूबसूरती से बना दो। x का मल्टीप्लाई 2x, x स्क्वायर 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आ गया, 90 को इधर भी लिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। यानी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना था, फैक्टराइजेशन मेथड में सिखाया ना कि a b c से कंपेयर करके a और c का मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब 9 2 18 यानी 180। तो 180 का फैक्टर निकालना है जो कितना आ जाए 3। तो करते हैं 290, 3 3 30, 3 10 जा, अरे 2 भी तो आ रहा है, एक 2 और ले आएंगे 5 आ जाएगा, यहां ऊपर एक 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या निकालना है, 3 लाना है ना, 3 लाना है।
5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो 15 में से 12 जाएगा तो 3 मिलेगा, प्लस का मिलना चाहिए। तो 15x माइनस 12x इज इक्वल टू 3x। बहुत शानदार, ये मिल गया। कर दो स्प्लिट। तो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 15x माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। और दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन, तीसरा साइन आ रहा है, यहां से फैक्टराइजेशन लागू हो जाता है। तो ये हो जाएगा दोनों में से कॉमन, x कॉमन, तो बचे कितना 2x प्लस 15। इन दोनों में से कॉमन क्या 6 कॉमन, बचा कितना 2x प्लस माइनस 6 कॉमन, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कॉमन क्या 2x प्लस 15, बचा कितना x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 15, जो कि बिल्कुल नहीं आ सकता, इसको नेग्लेक्ट कर दो, माइनस में तो आ ही नहीं सकता आंसर। यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए कितना है 6। तो कॉस्ट कितनी आई 6 टू 12, 12 प्लस 3, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट कितनी आई 2 इंटू 6 प्लस 3, 3 टू 6, 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। यानी 15 रुपए तो एक आर्टिकल की कीमत है, और 6 आर्टिकल हम लोगों ने उस दिन बनाए। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमने कर दी समाप्त। समझ में आ गई? अब आप लोगों को खुद से इन सारे क्वेश्चनों को ट्राई करना है। जब तक सवाल ट्राई नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और करते हैं फिर आगे क्वेश्चन। ठीक है, करो।